हेलो फ्रेंड्स, एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट 2019 पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लगातार जारी रहती है हर एग्ज़ाम के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? इनमें से देखिए कौन सा विकल्प संगत नहीं है। रित है, आदित्य, ऋतु, सत्य, इरावत, इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम, विद्युत, मेघ। सही है ये। ऋषभ बैल होता है, श्रेष्ठ होता है, संगीत के सात स्वरों में दूसरा होता है ऋषभ। ओघ ढेर, प्रवाह या बाढ़। सही है। यहाँ पे देखिए आदित्य भी इसका अर्थ सही होता है और सत्य भी सही होता है, लेकिन ऋतु इसका जो है अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए। भाववाचक शब्द देखना है। युवक जो है वो संज्ञा शब्द है, चिकित्सक भी संज्ञा शब्द है, और किसानी जो है वो भाववाचक शब्द है, जबकि ज्ञानी जो है वो भी क्या है, संज्ञा शब्द है। या फिर ज्ञानी व्यक्ति, अगर देखिए ज्ञानी व्यक्ति, फिर ये कौन सा शब्द हो जाएगा? व्यक्ति की विशेषता है तो फिर ये विशेषण हो जाएगा। अदरवाइज किसी को अगर हम ज्ञानी बोलें तो दोस्तों ज्ञानी एक जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, कि जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण देखिए कौन सा नहीं है। द्वार द्वार अव्ययभाव का उदाहरण है, बिल्कुल है। आज कल, दोस्तों आज कल अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। कुशलता पूर्वक है। हाथों हाथ ये भी है। अभी देखिए यहाँ पे घर घर, अगर आप लिखें घर और घर, अगर आप लिखें साफ साफ, एक वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको ये दिख जाए बीच में ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये द्वंद्व समास ही होगा। द्वंद्व समास के लिए विशेषता क्या होती है? देखिए अगर हम लिखें कि आज कल, आज कल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आज और कल। इनको अलग करें तो और आता है बीच में, यानी कि दो ऐसे यहाँ पर हम शब्द लिखने पड़ते हैं, दो जो आपस में अर्थ में क्या हो, उल्टे हो। आज का कल एक प्रकार से उल्टा ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए द्वार, द्वार के बाद द्वार ऐसा आता है इसका, जो हम समास वगैरह करते हैं जब, तो द्वार के बाद द्वार। हाथों हाथ, हाथ के बाद हाथ, जैसे कोई चीज़ हाथों हाथ उठ गई तो इसमें और बीच में नहीं आएगा। अगर हम संधि इसका समास विच्छेद करेंगे तो और इसमें क्या आएगा? बीच में नहीं आएगा। हाथों हाथ में नहीं आता, द्वार द्वार में नहीं आता, कुशलतापूर्वक में भी नहीं आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर घर घर है, सेम दोनों के दोनों क्या है, सेम आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आए तो फिर उसमें अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द्वार द्वार में है, साफ साफ में है, घर घर में है। लेकिन अगर आपके पास आए माता पिता, माता पिता, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये है साइन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका समास वगैरह करते हैं तो माता और पिता आता है, तो और आ गया बीच में, इसलिए कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? प्रा उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं होता, वो आपको बताना है। कि पराजय में होता है, प्राश्रित, प्राश्रित में नहीं होता, पराभाव में, पराभव में होता है, प्रकाष्ठा में होता है। जबकि प्राश्रित कैसे बनता है? पर इसमें उपसर्ग निकलता है, पर प्लस आश्रित प्राश्रित बनता है। उपसर्ग दोस्तों कहाँ पे लगते हैं? स्टार्टिंग में लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जैसे एग्ज़ाम के कम दिन रह गए हैं तो आपको हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, तो लास्ट में एक बार दो चार बातें जो मैं बताऊंगा वो ज़रूर सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। अतिथि शब्द का सही विलोम पूछा है, तो अतिथि शब्द का सही विलोम अतिथ्य नहीं होता, अनातिथि भी नहीं होता, आतिथेय होता है, सतिथि नहीं होता। देखिए अतिथि, अतिथि यानी कि तिथि मतलब तारीख, जिसकी कोई तारीख नहीं हो आने की, उसको हम बोलते हैं अतिथि, मेहमान, वो कभी भी आ सकते हैं। जबकि
आतिथेय क्या होता है? आतिथेय उसको बोलते हैं जो निर्धारित तिथि पर हो, निर्धारित तिथि पर होने वाला या आने वाला हम बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आतिथेय। निर्धारित तिथि पर होने वाला की बजाय आप लिखो आने वाला, निर्धारित तिथि पर आने वाला, इसको बोलेंगे आतिथेय। तो इसका ये विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अवरोध, अविरोध, अवरोध, अविरोध होता है विरोध रहित, अविरोध, अवरोध होता है रुकावट, ये सही है। अगध, रोगी, अंगद, बालीपुत्र, अंगद तो बालीपुत्र है, लेकिन अगध जो है वो निरोगी होता है, निरोगिता, क्या होता है? निरोगिता। और इसकी अगर हम बात करें तो लिखेंगे कैसे इसको? निरोग को हम ऐसे लिखते हैं, निरोग। ये मात्रा देख लेना, इस साइड की आएगी, कई बार हम आगे की मात्रा लगा देते हैं और वो वर्तनी में इसको पूछ लेता है। तो अनंग, अनग, अशरीर, बिना नग का, सही है। अभय, उभय, अभय, दोनों, और निर्भीक। उभयचर आपने सुना होगा, अभय भी आपने सुना होगा, उभयचर वगैरह। निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। त बोल के देखो, त दांत पे जीभ जा रही है, थ पे भी दांत पे जीभ जा रही है, ल जब बोलते हैं तब भी दांत के पास जीभ जा रही है, थोड़ा सा दांत को भी टच होती है, लेकिन श जब बोलते हैं तो दांत के पास जीभ नहीं जाती, इसलिए ये दंत्य का उदाहरण नहीं है। श जो है वो संघर्षी या स्पर्श संघर्षी हम बोल सकते हैं, संघर्षी व्यंजन में आता है। श, श, श और ह। नेक्स्ट देखिए, असंगत विकल्प बताइए। न प्लस स्थिक, नैष्ठिक, सही है। विषाद, विषाद, सही है। ये जो स है ये इस स में बदल जाता है। सु प्लस स्मिता, सुष्मिता, ये भी सही है, ये स इस स में बदल जाता है। नि प्लस सन, निषण, ये गलत है, ये असंगत है। यहाँ पे देखिए स में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद न को भी न बना दिया, और वैसे भी हिंदी में आई थिंक ऐसा ये कोई रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए निशन जो गलत है। मैंने ये कई जगह देखा, लेकिन मुझे ये मिला नहीं है, और की के हिसाब से इसको रॉन्ग बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत चुनिए। असंगत बताना है आपने संधि की दृष्टि से। तो खग प्लस ईश, खगेश, अ प्लस ई मिलके एक ही मात्रा खगेश, सही हो जाएगा। वी प्लस अभिचार, व्याभिचार, व्याभिचार का संधि विच्छेद ये नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग है यहाँ पे। देवी प्लस एकता, दैव्यकता, सही है। धातु प्लस एक, धात्विक, सही है। वी प्लस अभिचार ये गलत है, व्याभिचार की जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? वी प्लस अभी प्लस में चार, ये मिलकर बनेगा व्याभिचार। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द ल प्रत्यय से युक्त नहीं है? ल प्रत्यय से युक्त जो है वो शब्द कौन सा नहीं है? श्यामल में ल प्रत्यय है, कुशल में है, रोमल में है, आंचल में नहीं है। आंचल कैसे बना है? आ प्लस चल, इसमें प्रत्यय ना होकर क्या है? उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग अन्वेषक जो है इसमें हुआ है, बाकी में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब अन्वेषण भी आपको पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है। तो अनु प्लस में एशक, और आप ये ध्यान रखना कि इस पे जो ऊपर वाली मात्रा है वो नहीं है, ये एक ही एड्डी वाला ए इसमें जुड़ेगा और अनु प्लस एशक में बनेगा। देखिए अनु जब भी होता है तो ऊ की मात्रा यहाँ पे है, ऊ की मात्रा, और प्लस ए की मात्रा है। तो ऊ की मात्रा के कारण क्या हुआ? जब ऊ और ए का कम्बिनेशन होता है तो ये जो जिस पे ऊ की मात्रा है वो तो रह जाता है आधा, और फिर ए का बन जाता है व। ऊ की मात्रा के बाद न आधा, उसके बाद व आता है,
और व के बाद जो ये मात्रा है ना यहाँ पे, वो मात्रा चल जाती है व के ऊपर, तो अन्वेषक बन जाता है। आपने संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि की 5 संधियाँ आप अच्छे से कर लेना। कौन कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब इसमें कौन सी संधि है? यण संधि जो है वो, यण संधि का यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हो। दीर्घ में मात्रा बड़ी आ जाती है, गुण में एक ही मात्रा जुड़ जाती है, वृद्धि में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, यण में ये अनुवेषण ये हो जाता है, व और य जुड़ते हैं। यण संधि में व और य जुड़ते हैं। और अयादि संधि में पवन, पावक, नयन ऐसे जो शब्द होते हैं ना, उनमें जो संधि होती है वो अयादि संधि होती है। अय आए, क्या? अय आए और अव आओ, ये जो है अयादि संधि के आपको पहचान वाले शब्द आप देख सकते हो एक प्रकार से, इनमें यूज होता है। ऐसे सारे शब्द जो अय आए, जैसे नयन, पावक, ये पावक, पवन, नायक, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इनसे ही मिलके बने हुए वो सभी अयादि संधि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प, धोबिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पक्षीगण गलत लिखा हुआ है, स्वामी भक्त भी सही है, अगुणी भी सही है। पक्षीगण जो होना चाहिए था वो कैसे होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था पक्षीगण, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध विकल्प, जो कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी बिल्कुल सही है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रमाण्य गलत है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। वर्षा का बिल्कुल न होना, अनावृष्टि सही है। ये क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? अप्रमेय। अप्रमेय होता है जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से प्रारब्ध का विलोम, प्रारब्ध का जो विलोम होता है वो होता है अनारब्ध। प्रारब्ध का विलोम अनारब्ध। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बनी हुई है उसको हमने बताना है। मातृत्व बना है व्यक्तिवाचक, मातृत्व व्यक्तिवाचक से नहीं बना, आवश्यकता भी नहीं बना, कैशोर्य भी नहीं बना। ऐश्वर्य जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। ऐश्वर्य किससे बना है? ईश्वर। ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बना है, यानी कि ईश्वरता जिसमें है वो ऐश्वर्य है। साथ ही इसकी जो अलग इसके अर्थ हो सकते हैं वो वैभव हो सकता है, वो जिसने प्रगति कर रखी है, अच्छी उन्नति कर रखी हो, वो ऐश्वर्य हो सकता है। तो ऐसी चीज़ जो ईश्वरता का गुण रखती है वो ऐश्वर्य हम बोलेंगे उसको। और ईश्वर क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो है ऐश्वर्य। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट 2019 में पूछे गए थे। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपने, जैसे आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत ही कम रह गए हैं, तो आपने कौन कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने भाषा को एक बार देख लेना है, जिससे कि पश्चिमी हिंदी, शौर श्रेणी, जो अपभ्रंश वाले क्वेश्चन है, प्राकृत, पाली, जो ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको आप एक बार देख लेना। फिर वर्णमाला कि किस वर्ण का स्थान कौन सा होता है, उच्चारण स्थान, और अघोष, सघोष, साथ में अल्पप्राण, महाप्राण, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, टोटल स्वर कितने होते हैं, हर्ष और दीर्घ प्लुत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने वर्णमाला में देख लेनी है एक बार। क्योंकि मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं थ्योरी कवर नहीं करा सकता, लेकिन जितना होता है मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। लेकिन आपने थ्योरी की बुक जो भी आपके पास हिंदी की है उसमें से ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। भाषा, वर्णमाला, संधि, समास, वर्तनी, वर्तनी यानी कि जो इंग्लिश में मिस स्पेल्ट होता है, स्पेलिंग वगैरह, हिंदी में शब्दों को कैसे लिखते हैं वो। वर्तनी के बाद विलोम, पर्याय, पर्यायवाची, विलोमार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। एचटेट में तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन में से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनके देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण। उसके बाद है देखिए काल, काल यानी कि जो हिंदी में इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं ना, हिंदी में उसको काल बोलते हैं। वाच्य, वाच्य क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, वाच्य। भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य वो होते हैं वचन। लिंग और वचन दोनों आपने देख लेने हैं। विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्दों को आपने देख लेना है। वाक्य के प्रकार आपने देख लेने हैं। वाक्य के प्रकार जैसे मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, वो आपने देखने हैं। हो सके तो आप उपवाक्य और पदबंध का टॉपिक जो होता है ना, उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, अगर हो सके तो ये देख लेना। अगर अदरवाइज नेट पे लिखोगे तो गूगल पे भी लिख के भी आ जाएगा, उसकी एक बार थ्योरी आप पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक करने के बाद आपको देखिए अलंकार, अलंकार के यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अलंकार आप नहीं करोगे। अलंकार को आप एक बार देख लेना। मुहावरे प्लस लोकोक्ति आप देख लेना, मुहावरे और लोकोक्ति। हो सके तो आप थोड़ा सा रस का टॉपिक भी देख लेना, श्रृंगार रस, और इतना देख लेना रस में रस कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, तो उसका जो स्थायी भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेना आप। रस के जो स्थायी भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या देख सकते हो आप। पुस्तकों के प्रमुख लेखक आप एक बार देख लेना, प्रमुख लेखक, पुस्तकों के प्रमुख लेखक देख लेना। और इसके साथ ही आप अपना पेडागोजी यानी कि जो शिक्षण शास्त्र होता है, शिक्षण शास्त्र के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हिंदी में। तो शिक्षण शास्त्र क्योंकि जेबीटी और बीएड में करवाया जाता है, तो हर सब्जेक्ट का ही शिक्षण शास्त्र आपको पढ़ाया गया होगा। आपने जब जेबीटी करी होगी या जिसने बीएड वगैरह कर रखी है स्टेट के लिए, उसको पता होगा कि पेडागोजी क्या चीज़ होती है। और जब भी कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो उसकी पेडागोजी कैसे हमें करनी चाहिए या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसी को बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। तो वो क्वेश्चन आप कर लेना दोस्तों। इन टॉपिक के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसा बचेगा कि आपके हिंदी के क्वेश्चन से बाहर जाएंगे। तो आप ये सभी अगर आप एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवीजन इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है। आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर नई चीज़ आपने कोई भी नहीं करनी है, न्यू चीज़ आप कुछ मत करो, इनको बस रिवाइज करो। और अगर आप में से इनमें से कोई टॉपिक आपका रहता है तो 1-2 दिन है आपके पास, वो आप इनको रिवाइज़ कर लो। उसके बाद फिर आपने सारी की सारी रिवीजन लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू वगैरह लगाने हैं। और लास्ट के जब 5 दिन रह जाए ना, तो एक बार जेबीटी का कोई एक एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर उठा लो, या फिर कहीं से अगर मॉक लगा सकते हो तो मॉक लगा लो नेट पे। तो 1 से 2 मॉक ज़रूर लगा लेना अगर किसी ने मॉक नहीं लगाई है तो। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। लास्ट के जो 10 दिन है उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपको लास्ट 10 दिन में क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।